हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग मिथुन यानी कि जेमिनी की। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती भी सिचुएशन रिपीट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन मून राइज तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। लास्ट नाइट ऑफ टू ऑफ wands, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेज ऑफ कप, टेन ऑफ swords, पेज ऑफ wands एंड नाइन ऑफ wands। मिथुन जेमिनी, देखिए बात करते हैं आपकी फीलिंग की आपके पर्सन के द्वारा। द चैरिट कार्ड बताता है कि आपका अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपका आपके पर्सन से सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के थॉट या विचार एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं आप अपने पर्सन के साथ भावनाएं तो अच्छी ही रख रहे हैं, अच्छी ट्रू फीलिंग्स और एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप रख रहे हैं। इधर उधर कहीं आप जा नहीं रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। जेमिनी मिथुन, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। अगर आप ये बैठे हुए हैं कि ये पर्सन मेरे पास आएगा या आएगी, मैं तो मेरे को कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा या रहूँगी, तो चीज़ें खराब होती हैं। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस पर्सन के साथ आप जितना इमोशनली जुड़ाव, अटैचमेंट, अट्रैक्शन सब फील करते हैं, वैसा आप किसी और के प्रति नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन पे दबाव बना रहे हैं। किस चीज़ को लेके? या तो आप उनसे कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो चीज़ें करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है। क्यों? आपकी जिद की वजह से। क्यों? क्योंकि आप जैसा चाहते हैं आपको लगता है आपको आपका पर्सन वैसा करे। आप सिर्फ अपना बॉसीपन दिखाना चाहते हैं अपने पर्सन को। कहीं ना कहीं उन्होंने शायद अब तक आपको कभी वो चीज़ फील नहीं होने दी। शायद उन्होंने आपकी हर बात मानी है आपके पर्सन ने। लेकिन जेमिनी, अब अगर उन्होंने स्टेप लिया है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ की, हर चीज़ की लिमिट होती है और शायद आपने वो चीज़ क्रॉस कर ली है। बात करते हैं आपके पर्सन की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने बहुत कोशिश की आपके और अपने बीच में सारी चीज़ें सही हो, लेकिन आपने लगातार, अगर वो आपसे कुछ चीज़ें बात करना चाहते हैं या चाहती है, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ नहीं गिन रहे। अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उस चीज़ को लेके इतना हाइपर हो जाते हैं जेमिनी कि आप अपने पसंद की बात सुन ही नहीं रहे हो। आप आगे ही आगे बस अपनी अपनी गाते रहते हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपसे वो जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो विवाद और ज़्यादा, डिफ़िकल्टीज और ज़्यादा बढ़ रही हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना भी पॉजिटिव एफर्ट डालते हैं आप उनको निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। वो पे जो वो मतलब थे, ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जीवन साथी, ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ रहा था कि जहाँ वो आपके साथ अपनी लाइफ की एक जर्नी एंजॉय करना चाहते थे। एक जर्नी मीन्स यानी कि
रिलेशनशिप तो था ही था, मतलब आपके साथ एक फैमिली वाला सीन था उनका, आपके साथ वो लॉयल थे और आपके साथ वो अपने फैमिली भी कंप्लीट करना चाहते थे। एक ऐसा हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल आपके अंदर ढूंढते थे, बट शायद आपने उनकी कदर ही नहीं कर रहे और इसलिए वो आप में ढूंढते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनसे बातचीत बंद करके सेपरेशन का हिंट देके उनका कहीं ना कहीं जो वो था ना अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको खत्म कर लिया है। टेन ऑफ सोर्स बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि गलत फहमियाँ दूर हों, लेकिन नहीं, वो जब भी एक गलत फहमी दूर करने की कोशिश करते, आप लगातार लगातार मतलब एक न्यू न्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, एक न्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती और लगातार क्रिएट होती जाती, मतलब वो एक को सोचते कि हाँ मैं एक को ख़त्म करूँ या करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, तो क्या होता है सामने वाला पर्सन उससे दुगनी उसके ऊपर डालता है। ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को लेके वो पैशनेट थे, बहुत डीपली इस रिलेशनशिप को मानते थे, लेकिन चीज़ें जहाँ जहाँ तक विवाद विवाद यार हर टाइम डिस्कशन हो रहा है तो भी लड़ाइयाँ झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, उनको ये चीज़ आप में पर्सन ऐसे नहीं है, उनको शांति से हैप्पीनेस चाहिए थी, लेकिन आपने इतना कॉन्फ्लिक्ट्स भर दिया है उनकी लाइफ में जेमिनाई कि वो बहुत ज़्यादा फेटअप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं लगातार विवाद विवाद मिसअंडरस्टैंडिंग उनको अंदर से उनको खाली कर दिया है आपके पर्सन को। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक है द लवर, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप। देखिए जेमिनी, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार था, बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स करते थे, बट लेकिन आपने डिसीजन लिया कि मैं ब्रेक लूँगा, मैं ब्रेकअप करूँगा, मैं सेपरेट होऊंगा इस पर्सन से या होंगी मैं इस पर्सन के साथ, मेरे को नहीं रहना है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो आपने ब्रेक लिया, आपको लगा कि शायद मैं ब्रेक लूँगा, कहीं न कहीं आपका मतलब शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने ऐसा ही किया हो, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी या चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपके पास भागे-भागे आए हो, आपके पास हाथ जोड़े हो, पैर पड़े हो कि नहीं यार देखते हैं, ठीक है यार चलता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, देख है, ठीक है। एक सामने वाले पर्सन की जेमिनी एक लिमिट होती है, शायद हो सकता है आपने अब इस लिमिट को क्रॉस कर लिया, आपने लिया था, आपको पता है कि उधर से आपको बहुत ज़्यादा लव मिल रहा था, लेकिन आपने इस टाइम आपने सोचा कि मैं उसको बोलता हूँ कुछ सेपरेशन चाहिए, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा यार ये पर्सन मेरे से नहीं अब हो सकता, क्योंकि इसका बार 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 जब भी देखो इसको सेपरेशन चाहिए, तो इस टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको सेपरेशन चाहिए तो ठीक है, ओके फाइन गुड बाय, आपके पर्सन ने ले गया। आपको इस चीज़ की नहीं थी, आपको लग रहा था कि आपका पर्सन भागा भागा आपके पास आएगा, जो भी होगा वो गलत ना होते हुए भी वो अपनी गलती मानेगा। आपने ये सोच के जेमिनाई ये डिसीजन लिया था कि मैं सेपरेट होता हूँ या होती हूँ, लेकिन आप इस टाइम आपके पर्सन ने कहा ठीक है अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना, आपको मेरे से सेपरेट रहना है, सेपरेशन चाहिए तो ठीक है, ओके फाइन हम हो जाते हैं अलग अलग। ये चीज़ की आपको अपने पर्सन से ऐसी उम्मीद नहीं थी और इसलिए आपने उनसे बातचीत बंद कर दी, चिड़चिड़ापन हो गया कि यार इसने ऐसा कैसे कह दिया। अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उनसे जाके जाके बात करें, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं जेमिनाई आपने बिगाड़ दी है। अब देखते हैं आउटकम, जेमिनाई का आउटकम, मिथुन के रिलेशनशिप का आउटकम। फोर ऑफ सोर्स, जेमिनाई देखिए बात करते हैं इस रिलेशनशिप के आउटकम की। देखिए आप सुधार सकते थे इस रिलेशनशिप को जेमिनाई, लेकिन आपने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की। आपने सोचा कि मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, सामने वाला पर्सन को एफर्ट डालना है,
मैंने पहले भी कहा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपको लगा कि आपका पर्सन वापस आएगा। इसी चाह में आपने इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं की। किंग ऑफ सोर्ड्स लगाओ, आपको नहीं लगता था कि इतना बड़ा डिटैचमेंट होगा, लेकिन आपके पर्सन ने कहा कि भाई अब मैं इस बोझ को कहीं ना कहीं, अब आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ तो फिर मेरा इस रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा नहीं है। कहीं न कहीं आपने शायद उनको इतना हर्ट कर दिया, पास्ट से लेके अब प्रेज़ेंट तक, कि अब उन्होंने कहा कि ठीक है, सेपरेशन का डिसीज़न आपका ही था मिथुन जेमिनी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, तो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपके पर्सन को दुःख है, लेकिन उन्हें ये बार-बार का कंटिन्यूअसली आना, आना, आना दर्द, वो उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। उन्हें लगा कि एक बार ही इस रिलेशनशिप को, शायद अब टाइम आ चुका है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।